Hello everyone, you are welcome on my channel. Today we will see the third part of this chapter. जो चैप्टर था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, जिसका फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट्स तो हम लोग देख चुके हैं. अब नाउ वी विल सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो इसे हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. इससे पहले हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस वेज में हमारे लिए हार्मफुल नहीं बल्कि हेल्पफुल हैं. ओके, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल किस वेज में है. क्योंकि हमें पता है कि हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था, जो पार्ट्स पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से हमारे लिए हार्मफुल हैं. क्योंकि इस चैप्टर का ही नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो. तो फ्रेंड वाला पार्ट तो हमारा हमने इसका देख लिया. अब हम फो यानी दुश्मन वाला पार्ट देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दुश्मन किस प्रकार है, हार्मफुल किस प्रकार है. ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. So यहाँ पे कुछ एक बात है जिसे आपको नोटिस करना चाहिए. तो क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो डिजीज काउज करता है. किस में? तो ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में. ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं बल्कि प्लांट्स में और एनिमल्स में, तीनों में डिजीज को कॉज करते हैं. ओके, तो सच डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पाइथोजेंस. तो ऐसे जो ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में या एनिमल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं, ऐसे को हम लोग पाइथोजेंस कहते हैं. या फिर आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फो हैं, फो माने वही जो हमारे लिए हार्मफुल है, उसे हम लोग पाइथोजेंस कहते हैं. ओके, क्लियर. आगे है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को स्पॉइल करते हैं, डिजीज करते हैं. चलो वो तो ठीक है. आगे क्या है कि फूड को भी स्पॉइल करते हैं. क्लॉथिंग एंड लीदर, मतलब कपड़े को या चमड़े को, दोनों को खराब करते हैं. सो लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. तो हम लोग उनके हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में और अधिक अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. कि ह्यूमंस में जो डिजीज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, या किस प्रकार करते हैं, सब हम इसमें देखेंगे. सो पाइथोजेंस इंटर आवर बॉडी. पाइथोजन मतलब वही जो डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. सो पाइथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. तो जो भी हम हवा सांस के रूप में ले रहे हैं, जो भी हम पानी को पी रहे हैं और जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसी के थ्रू क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में इंटर करता है. कौन? तो पाइथोजेंस, वही जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वही. They can also get transmitted by direct contact with an infected person और carried by an animal. ये क्या होगा, एक इन्फेक्टेड पर्सन से भी ट्रांसमिट हो सकता है, मतलब फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है, या फिर जानवरों से भी स्प्रेड हो सकता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करने का काम करते हैं. हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं, वो आगे पढ़ेंगे. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. ठीक है, communicable diseases. सो यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन है कि communicable diseases क्या होता है. ओके, तो आपको क्या बताना है कि माइक्रोबियल डिजीजेस, यहाँ पे है माइक्रोबियल डिजीजेस. तो सबसे पहले इसका मतलब समझिए. तो जो डिजीज़ हमें माइक्रोब से होती है, मतलब जो डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, उसे हम माइक्रोबियल डिजीजेस कहते हैं. और जो माइक्रोबियल डिजीजेस स्प्रेड हो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, किससे? थ्रू एयर से, वाटर से एंड फूड से और फिजिकल कांटेक्ट से. फिजिकल कांटेक्ट मतलब हाथ मिलाने से, पैर छूने से, ये सब क्या है, फिजिकल कांटेक्ट्स हैं. तो इस तरह के माइक्रोबियल डिजीजेस जो हाथ मिलाने से, मतलब फिजिकल कांटेक्ट में आने से, एयर से, वाटर से, फूड से, इन सब चीज़ों से जो स्प्रेड होते हैं, ऐसे माइक्रोबियल डिजीजेस को कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है.
ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कॉलेरा। ऐसे डिजीजेस का मतलब माइक्रोबियल डिजीजेज या कम्युनिकेबल डिजीजेज का एग्जाम्पल्स हैं कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को टीबी भी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस। ओके, जब कोई पर्सन मान लीजिए कि कॉमन कोल्ड से वो क्या है, ग्रसित है या फिर पीड़ित है, सफर कर रहा है, सफरिंग, ठीक है, सफरिंग कर रहा है। ओके, तो वो स्नीज करेगा, मतलब कि जब छींकेगा तो फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर, तो उसके छींकने से क्या होगा, छोटी छोटी बूंदें निकलेगी पानी के, उसमें कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस, उसमें क्या होंगे, हजारों वायरसेस होंगे, और स्प्रेड इन द एयर, जो हवा में फैल जाएंगे। तो जब भी कोई कॉमन कोल्ड से ग्रसित पर्सन अगर वो छींकता है तो उसके द्वारा क्या होता है, टीनी ड्रॉपलेट्स या फाइन ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो मॉइस्चर के होते हैं, और जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस प्रेजेंट होते हैं जो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। ओके, द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन, एंड दैट टाइम अगर कोई हेल्दी पर्सन उस एयर में से अगर सांस लेता है, ठीक है, ब्रेथ करता है, ब्रेथिंग करता है, तो उसके अंदर क्या होगा, वो वायरस चला जाएगा, इंटर कर जाएगा, और वो एक हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन बन जाएगा। ओके, आगे यहाँ पे बूझो क्या पूछ रहा है, ये देखिए। देन हाउ डू यू प्रिवेंट दिस स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कैसे करें, कैसे रोकें। तो यहाँ पे पहली इसका बेस्ट आंसर दे रही है कि वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। ठीक है, स्नीजिंग या कफिंग, जब हम लोग छींकते हैं या खांसते हैं उस वक्त हमें अपने माउथ पे या नोज पे, नाक पे, ठीक है, रुमाल रखना चाहिए, हैंडकरचीफ रखना चाहिए। और इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सनस। और ये भी बहुत अच्छा होगा कि आप इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी बना कर रखें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आपने इतना तक देखा, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो डिजीज को कैरी करने का काम करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स हैं और कुछ एनिमल्स हैं। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े और एनिमल्स माने जानवर, ठीक है। तो कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स हैं जो कैरियर जैसा एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, क्योंकि वो डिजीज को, जो डिजीज माइक्रोब्स जो डिजीज काउज करते हैं, ठीक है ना, डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स को वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। तो कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो माइक्रोब्स को कैरी करते हैं, जो माइक्रोब्स हमें डिजीज करता है, मतलब पैथोजेंस को कैरी करते हैं, सीधे शब्दों में बोले तो हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। अगर बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हाउस फ्लाई है जो एक सच अच्छा कैरियर है जो कि माइक्रोब्स को कैरी करता है। अब कैसे, वो देखते हैं। द फ्लाइज सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। क्या होता है, जो फ्लाइज मक्खियाँ होती है वो गार्बेज पे, यानी जहाँ कचरा फेंका जाता है वहाँ पे बैठती हैं, ठीक है। और एनिमल एक्सक्रीटा मतलब जानवर जो एक्सक्रीट करते हैं, मतलब समझते हैं आप, जहाँ पे वो बेस्ट रिमूव करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या ये सब बैठते हैं, हाउस फ्लाई मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं। और उसके बाद पाइथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। तो जो पाइथोजेंस होते हैं वो मक्खियों के शरीर में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, स्टिक होते हैं। क्यों? क्योंकि मक्खियाँ होती हैं वो गंदे जगह पे बैठती है, जैसे कि गार्बेज पे या फिर एनिमल एक्सक्रीटा पे। अब मक्खियाँ जैसी बैठती हैं तो उनसे क्या होता है, जो माइक्रोब्स होता है उनके बॉडी से चिपक जाता है। ओके, मतलब पाइथोजेंस। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड। अब जब ये मक्खियाँ अनकवर्ड फूड पे बैठती हैं, मतलब बिना ढके हुए खाने पे बैठती है, दे में ट्रांसफर द पाइथोजेंस, तो पाइथोजेंस को खाने पे ट्रांसफर कर देती है। ओके, सो हु एवर इट्स दी कॉन्टैमिनेटेड फूड। कॉन्टैमिनेटेड का मतलब होता है जो पॉल्यूटेड फूड है, मतलब कि जो प्रदूषित भोजन है उसे जो भी खाता है इज लाइकली टू गेट सिक। वो क्या होता है, वो बीमार पड़ जाता है। क्या हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ सिक मतलब बीमार पड़ना, ठीक है। सो इट इज एडवाइसेबल टू ऑलवेज
कीप फूड कवर्ड, इसीलिए बोला जाता है कि भोजन को अच्छे से ढक कर रखें, कवर्ड करके रखें, ताकि उस पे मक्खियाँ वगैरह ना बैठे और वो ज़्यादा पाइथोजेंस को स्प्रेड ना करें, ठीक है, या वहाँ पे ट्रांसफ़र ना करें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, तो वो भोजन के आइटम्स, ठीक है, जो अनकवर्ड हैं उसे खाने से आप बचें, ठीक। आगे है अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनोफेलिस मॉस्क्यूटो। अब यहाँ पे एक मॉस्क्यूटो, एक मच्छर की बात चल रही है। ये जो मच्छर है वो मेल नहीं बल्कि फीमेल है, ठीक है। तो फीमेल एनोफेलिस मॉस्क्यूटो जो है वो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करती है, जिसे प्लास्मोडियम कहते हैं। मलेरिया के पैरासाइट को क्या कहते हैं? प्लास्मोडियम कहते हैं। तो जो फीमेल एनोफेलिस मॉस्क्यूटो है वो मलेरिया के पैरासाइट यानी कि प्लास्मोडियम को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। और यही फीमेल एनोफेलिस मॉस्क्यूटो है जो मलेरिया कॉज करने में एक्सपर्ट है, ओके। नेक्स्ट है फीमेल एड्स मॉस्क्यूटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। अब डेंगू वायरस को फैलाने का काम किसका है? तो ये भी फीमेल मॉस्क्यूटो ही करती है, जिसका नेम है फीमेल एड्स मॉस्क्यूटो। तो यहाँ पे जो बेस्ट नेम आपको याद रखना है दैट इज हाँ फीमेल एनोफेलिस मॉस्क्यूटो, जो मलेरिया के पैरासाइट को यानी प्लास्मोडियम को कैरी करती है। किसे? प्लास्मोडियम को, ये आप याद रख लेना। एंड फीमेल एड्स मॉस्क्यूटो जो किसके लिए? डेंगू वायरस के लिए ये कैरियर का काम करती है ऑफ डेंगू वायरसेस, ओके। नाउ यहाँ पे है हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। मलेरिया और डेंगू के स्प्रेड होने को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर इज द पिक्चर ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, ओके। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि पहेली बोल रही है या पूछ रही है, देखते हैं। व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। कि मतलब टीचर, हमारे शिक्षक ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास या अपने पड़ोस में पानी को इकट्ठा ना होने दे, ऐसा क्यों कहते हैं? तो आइए जरा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सो ऑल मॉस्क्यूटोज ब्रीड इन वाटर, जितने भी मच्छर हैं वो पानी में ही ब्रीड करते हैं, मतलब बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब मच्छर जो है वो पानी से ही उत्पन्न लेते हैं, ऐसा आप कह सकते हो, पानी में ही, ओके, पानी से नहीं, पानी में ही। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, इसीलिए हमें एनीवेयर कहीं पे भी पानी को जमा नहीं होना देना चाहिए। जैसे कि कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट में एक्सेट्रा में हमें पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यहीं पे ब्रीड करते हैं मॉस्क्यूटोज। किसके मॉस्क्यूटोज? किसके? तो डेंगू के एंड मलेरिया के, ओके। बाय कीपिंग दी सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई, सराउंडिंग्स को क्लियर रख के, क्लीन रख के, सूखा रख कर, ड्राई रख कर, वी कैन प्रिवेंट मॉस्क्यूटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, तो हम लोग मच्छर को पैदा लेने से रोक सकते हैं, मच्छर को और बढ़ने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मलेरिया को रोकने का अगर कोई और आपके पास आंसर है या फिर आप जानते हो कुछ मेजर्स, तो उसे प्लीज़ एक लिस्ट में नोट डाउन करें, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे है टेबल 2.1 में सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो ह्यूमन को कौन कौन से डिजीजेस करते हैं, जो कॉमन डिजीजेस हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ह्यूमन डिजीज इस लिस्ट में आप देख सकते हो, इस लिस्ट में आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से ह्यूमन डिजीजेज हैं। इसमें है कि कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कौन करता है, इसमें है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की कैसे फैलता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और इधर क्या है, इधर है प्रिवेंटेटिव मेजर्स जनरल, की मतलब कि किस तरह से हम इसको रोकें, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन डिजीज में क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी कहा जाता है। तो ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब कि जो टीबी है, वो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है और ये एयर में फैलता है। और इसको रोके कैसे? तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कंप्लीट आइसोलेशन में पेशेंट को रखिए, जो मरीज़ है उसे रखिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, मतलब कि उसके जो पर्सनल बिलोंगिंग है, उसकी जो साथी संबंधी है, उसे पेशेंट से दूरी बनाकर रहने के लिए बोलिए कि आप पेशेंट से दूर रहिए। फ्रॉम दोज ऑफ द अदर
ईयर्स। ओके, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, अगर वैक्सीनेशन का एज है तो वैक्सीनेशन भी होना चाहिए, मतलब वैक्सीन भी देना चाहिए। ठीक है, आगे है हमारा यहाँ पे मीजल्स। मीजल्स वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से, पोलियो वायरस से, कॉलेरा बैक्टीरिया से, टाइफॉइड बैक्टीरिया से, हेपेटाइटिस ए वायरस से, मलेरिया प्रोटोजोआ से। और यहाँ पे देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मीजल्स का है एयर, चिकन पॉक्स का एयर और कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में मतलब कि फिजिकल कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, पोलियो एयर और वाटर दोनों से होता है, कॉलेरा वाटर और फूड से होता है, मतलब गंदा खाना, कंटामिनेटेड वाटर पीने से या फूड खाने से ये कॉलेरा हो जाता है। टाइफॉइड वाटर से होता है, हेपेटाइटिस ए वाटर से, मलेरिया मॉस्क्यूटो से। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स और चिकन पॉक्स और पोलियो, इन सब का यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रिवेंशन कैसे करें, प्रिवेंट कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर गिवन है। अब आगे कोलेरा और टाइफॉइड को कैसे रोके, तो यहाँ लिखा है कि मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, मतलब कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अपना सैनिटरी हैबिट्स मतलब साफ सुथरा खाना खाना चाहिए, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, हमें वही खाना खाना चाहिए जो पूरी तरह से पका हुआ हो, या वही पानी पीना चाहिए जो बॉइल्ड हो, गर्म हो। ठीक है, और वैक्सीनेशन का मतलब वैक्सीन का प्रयोग करें। एंड देन हेपेटाइटिस ए को रोकने के लिए क्या है, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि पानी को उबाल कर पिए, गर्म करके पिए, और वैक्सीनेशन। ठीक है, आगे है मलेरिया। मलेरिया के लिए क्या है, तो यूज़ मॉस्क्यूटो नेट एंड रिपेलेंट्स, आपको मॉस्क्यूटो नेट लेना है, मच्छरदानी। ठीक है, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन दी सराउंडिंग्स। एक इंसेक्टिसाइड्स होता है जो इंसेक्ट को रोकने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए या इंसेक्ट पे कंट्रोल करने के लिए आता है, तो उसका उपयोग कीजिए, स्प्रे कीजिए उससे, और कंट्रोल कीजिए ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, पानी आसपास जमा ना होने दें, क्योंकि जमा होने देंगे तो इससे क्या होगा, मॉस्किटोज ब्रीड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1, जिसे हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल्स में डिजीज करते हैं वो देख लेते हैं। So several microorganisms not only cause diseases in humans and plants, but also ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे नहीं है जो ह्यूमंस में डिजीज काउज करते हैं या प्लांट्स में करते हैं, लेकिन वो किस में करते हैं, वो एनिमल्स में भी करते हैं, सिर्फ ह्यूमंस में नहीं बल्कि वो प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिजीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिवन है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स कैसे होता है, इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज। ये ह्यूमन एंड कैटल बोथ मतलब ह्यूमन में भी और कैटल जानवरों में भी, मवेशियों में भी होता है ये डिजीज, जिसे एंथ्रेक्स कहते हैं, काउज्ड बाय अ बैक्टीरियम। तो एंथ्रेक्स किससे होता है, तो बैक्टीरियम से होता है, बैक्टीरिया का जो सिंगुलर है वही बैक्टीरियम है। फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज काउज्ड बाय अ वायरस। ठीक है, जो कैटल होता है जैसे गाय भैंस बकरी वगैरह, इन सब के माउथ में, मुंह में क्या होता है, डिजीज हो जाता है, फूट में, पैर में एंड माउथ में डिजीज होता है, जिससे वायरस करता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि सिर्फ ह्यूमंस में नहीं बल्कि प्लांट्स में अभी नहीं देखा है, एनिमल्स में भी डिजीज होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट कोच, 1876 में डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेक्सिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज। इन्होंने ये पता लगाया है कि एंथ्रेक्स डिजीज को करने वाले बैक्टीरिया का नेम क्या है, तो उस बैक्टीरिया का नेम आपको याद रख लेना है कि उस बैक्टीरिया का नेम है बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेक्सिस, जो क्या करता है, एंथ्रेक्स करता है। ओके, अब देखते हैं जरा इधर, अब इधर है डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। ह्यूमंस में हमने देख लिया, एनिमल्स में भी देख लिया कि एक डिजीज का नाम है एंथ्रेक्स, जो ह्यूमन और कैटल दोनों में होता है। ह्यूमन और कैटल दोनों में कौन सा डिजीज होता है, एंथ्रेक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने एक और देखा जिसमें फुट और माउथ
जो कैटल्स होते हैं उसके फूट और माउथ में डिजीज होता है जो वायरस से होता है। और अब हम देखेंगे कि प्लांट्स में क्या क्या होता है। सो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काउज डिजीजेज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स में भी डिजीज करते हैं, जिसमें से क्रॉप्स आते हैं या फिर वेजिटेबल्स आते हैं और फ्रूट्स भी हैं जिसका नेम यहाँ पे मेंशन है। द डिजीजेज रिड्यूस द एल्ड ऑफ क्रॉप्स। अब ये डिजीज हो जाने के कारण क्रॉप का जो एल्ड है, प्रोडक्शन है, वो बहुत कम हो जाता है। सी टेबल 2.2 में आप देख लेंगे फॉर सम सच प्लांट डिजीजेज के बारे में। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द, देखिए यहाँ पे 2.2 में देखने के लिए बोला जा रहा है कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। तो आप इनको रोक कैसे सकते हैं, तो रोकने का यही उपाय है कि आप कुछ सर्टेन केमिकल्स का उपयोग करके माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे इस बात को मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप देखिए। ओके, अब यहाँ पे चलिए 2.2 को देखते हैं। सम कॉमन प्लांट डिजीजेस काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसे छोटा करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्लांट डिजीजेस और यहाँ पे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसको करते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन के कैसे फैलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। ये सब प्लांट डिजीज है जो प्लांट में होता है। सो सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होता है और ये एयर से फैलता है। रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट ये व्हीट में होता है जो फंगी के कारण होता है और एयर और सीड से फैलता है। नेक्स्ट है येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी ओकरा, भिंडी को ओकरा भी कहते हैं। तो एक येलो वेन होता है, येलो वेन मोसाइक ऑफ भिंडी ओकरा, ये वायरस से होता है और ये इंसेक्ट द्वारा ट्रांसमिट होता है। ओके, तो ये आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं फूड पॉइजनिंग है। तो फूड पॉइजनिंग जरा देखते हैं। फूड पॉइजनिंग, फूड माने भोजन और पॉइजनिंग मतलब जहर। तो ये फूड जो है वो जहर कैसे बन जाता है, भोजन तो जहर नहीं होता, ये तो हमें न्यूट्रिशन देता है, तो ये जहर का काम कैसे करता है ये देखते हैं। बूझो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड्स टू अ पार्टी। बूझो को किसी ने, उसके फ्रेंड ने इन्वाइट किया था पार्टी में। एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। तो बूझो वहाँ पहुँच कर खूब सारे खाना खाया उसने। On reaching home he started vomiting and had to be taken to a hospital। क्या हुआ कि घर जैसे ही वो पहुंचा, बूझो पार्टी से जैसे लौटा, घर पहुंचा तो उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो गया, मतलब वो बहुत उल्टियां करने लगा। ठीक, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। अब डॉक्टर ने बताया कि ये कंडीशन इसलिए हुआ है क्योंकि फूड पॉइजनिंग इसका रीज़न है। अब पहली क्या कह रही है, पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन, कि भोजन जहर कैसे बन सकता है। आइए देखते हैं जरा इधर। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजनिंग यानी जो फूड है वो जहर इसलिए बन जाता है क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को स्पॉइल्ड कर देते हैं, यानी खराब कर देते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे आप देखिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे फूड को खराब कर देते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कभी कल क्या करते हैं, हमारे फूड पे, समटाइम्स हमारे फूड पे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, और इसी टॉक्सिक सब्सटेंसेस के कारण हमारा फूड पॉइजन में बदल जाता है। ओके, अब देखिए दिस मेक द फूड पॉइजनस। तो यही टॉक्सिक कंपाउंड जो है, क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, फूड को पॉइजनस बना देता है, कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और इसे खाने से गंभीर बीमारी हो सकता है या फिर डेथ भी हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो सीरियस इलनेस एंड डेथ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप भोजन को प्रिवेंट करें, स्पॉइल्ड होने से बचाएं, उसे अच्छे से प्रिजर्व करके रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और तब जाकर इसको कंज्यूम करें, नहीं तो क्या हो सकता है, फूड पॉइजन हो सकता है। ठीक है, फूड पॉइजन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ पार्ट में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे और नेक्स्ट पार्ट जो है हम फूड प्रिजर्वेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको
अच्छा लगा और आपको जैसा भी आपने एक्सपीरियंस किया है प्लीज़ इसे कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि हमें थोड़ा ये मोटिवेट कर सके और हम आपके लिए और भी इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो बना सके, ताकि आपके पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू।